3 नवंबर से मार्गी हो चलेंगे बुध ग्रह। किन लोगों की बुद्धि और धन धान्य में होगी वृद्धि? बुध की मार्गी चाल किन लोगों को देगी शुभ फल? किन लोगों की बढ़ाएगी दिक्कतें? बुध की मार्गी चाल को लेकर आचार्य मयंक शर्मा जी की बड़ी भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिष आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी और धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। नवंबर के इस महीने में ढेरों राशि परिवर्तन हो रहे हैं और सबसे पहला जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो है बुध ग्रह का। जी हाँ, बुध ग्रह हमेशा से बुद्धि और धन संपत्ति के सबसे बड़े कारक माने जाते हैं और जो कि इस 3 नवंबर से बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है। अब तक तो तुला में वक्री चल रहे थे, लेकिन अब तुला राशि से ही वो मार्गी हो रहे हैं और ऐसे में बुध का मार्गी होना आपके जीवन में क्या बड़ा बदलाव ला सकता है। खास तौर पे आपके करियर में क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, आपका जो कार्य क्षेत्र है वहाँ कितना बदलाव हो सकता है बुध की मार्गी चाल से, ये हम जानेंगे आज मयंक शर्मा जी से। और आइए शुरुआत कर लेते हैं मयंक जी फटाफट से कि मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। जी देखिए, बुध जो है अभी तक मार्गी वक्री चल रहे थे और 3 नवंबर को बुध जो है तुला राशि में मार्गी आ जाएंगे, यानी कि शुभ चाल शुभ फल देना शुरू कर देंगे जी। और यहाँ पर बुध 28 नवंबर तक रहेंगे। उसके बाद वृश्चिक राशि में 28 नवंबर की शाम को प्रवेश करेंगे। बुध धर्म ज्ञान के कारक होते हैं, ज्योतिष के कारक हैं, गणित के कारक हैं, धन धान्य सुख समृद्धि के कारक माने गए। अगर बुध कुंडली में मजबूत है तो आपके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहती। आप बहुत अच्छे व्यापारी बनते हैं, बहुत अच्छे कलाकार, बहुत अच्छे अभिनेता, बहुत अच्छे पत्रकार, जर्नलिस्ट बनते हैं और आपकी जो वाक्पटुता है वो गजब की होती है। आपकी भाषण शक्ति ज़बरदस्त होती है और आप पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होते हैं। बुध क्योंकि बुद्धि का कारक भी है, कभी भूलते नहीं है, तो ये है बुध के फायदे। बुध मजबूत है तो मेमोरी शार्प है, आप सीए बन सकते हैं, बहुत अच्छे मैनेजर बन सकते हैं। अब जितने भी दिमागी क्षेत्र से जो राजयोग बनते हैं वो बुध के कारण बनते हैं। अगर आप देखिए जो सीए हैं, जो मीडिया फील्ड में उच्च पद पर हैं, डायरेक्टर हैं, क्रिएटिव राइटर हैं, क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं, उनका बुध जरूर मजबूत होगा, अन्यथा वो बन ही नहीं सकते हैं। तो 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे? शुरुआत मेष राशि के साथ। मेष राशि वालों के लिए ये मार्गी होना बहुत अच्छा रहेगा। इनकी कार्य व्यवसाय में बड़ी तरक्की होगी, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा, काम कारोबार में इनकी वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर इनके लिए ये योग बहुत ही शानदार रहेगा। धनलक्ष्मी के आने के योग भी बनेंगे, तो बहुत बढ़िया मिथुन ये मेष राशि वालों के लिए रहेगा। सुख साधनों में वृद्धि होगी, जीवन साथी की भी तरक्की होगी। क्या लगता है मयंक जी, बुध की सीधी चाल वृषभ राशि वालों के लिए कैसी रहेगी? वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ी मेहनत के साथ सफलता मिलेगी। इस समय थोड़ी सेहत का ध्यान रखें, खर्च भी अधिक रहेंगे, यात्रा भी करनी पड़ सकती है, तो यात्रा में फूड पॉइजनिंग वगैरह हो सकती है। इसी वजह से थोड़ा बता रहा हूँ कि सेहत का ध्यान रखें, अपने दस्तावेज संभाल के रखें, अन्यथा वो खोने की आशंका भी है। इसके अलावा कोई और बड़ी समस्या नहीं है, नौकरी व्यवसाय आपका सामान्य चलेगा। मिथुन के स्वामी तो खुद ही बुध हैं, तो उनके लिए कैसे रहेगी इस बार? देखिए, राशि का स्वामी पंचम भाव में मार्गी हो रहा है, बहुत अच्छा रहेगा। संतान का सुख का योग बनता है, आपकी संतान की तरक्की होगी, कार्य व्यवसाय में बड़ा लाभ मिलेगा, धन लाभ के योग बनेंगे और जो लोग व्यापारी हैं उनको इसका बड़ा जबरदस्त फायदा मिलेगा और सुख साधन भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, तो हमने बात की मेष वृषभ और मिथुन की और अब बात करते हैं हम कर्क राशि वालों के बारे में। कर्क राशि वालों को मार्गी बुध जो है नया वाहन दिला सकते हैं। अगर आप प्लान करें तो ये बहुत ही शानदार समय है जी। आपकी माताजी की सेहत बहुत अच्छी रहेगी, काम कारोबार आपका अच्छा रहेगा, सुख साधनों में उस समय वृद्धि होगी। कुल मिलाकर समय आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए? सिंह राशि वालों के लिए सिंह राशि में बुध बहुत शुभ माने जाते हैं, धन के कारक हैं और लाभ के कारक हैं। तृतीय भाव में रहेंगे, मित्रों से लाभ होगा, दूर दराज की यात्रा से भी आपको लाभ मिलेगा। जो लोग एजेंट हैं, कमीशन एजेंट का काम करते हैं, उनके लिए ये विशेष लाभकारी रहेगा। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, बीमा से जुड़े हुए हैं, उनको विशेष लाभ मिलेगा। अचानक से धन लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। भाग्योदय होने का समय, अगर आपको शुभ दशा चल रही है तो इस दौरान आपका भाग्य हो सकता है और आपकी किस्मत मतलब पूरी तरीके से आपके साथ रहेगी। जो फैसला लेंगे वो आपको कामयाबी मिलेगी। मयंक जी, कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? कन्या वालों के लिए ये योग बहुत ही अच्छा है, धन लाभ के योग बनेंगे, घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी,
लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि व्यर्थ के वाद विवाद से इस समय आपको बचना चाहिए, क्योंकि क्रोध की अधिकता यहाँ कुछ आपको बनी रह सकती है। कुल मिलाकर आपके लिए ये गोचर अच्छा रहेगा। तुला में सीधी चाल चलेंगे तो कैसे रहेगा उनके लिए? देखिए, तुला वालों के लिए और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध जब मार्गी हो गए हैं तुला राशि में तो भाग्य वृद्धि के संकेत देते हैं। भाग्य वृद्धि होगी, दूर दराज के क्षेत्रों से भी लाभ मिलेगा। अगर आप यात्रा में या आपका यात्रा संबंधित कोई काम है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर धर्म कर्म में आपकी रुचि बरकरार रहेगी। समय आपके लिए बहुत ही पावरफुल रहेगा, बढ़िया रहेगा। जीवन साथी की सेहत का थोड़ा इस समय ख्याल रखें और व्यर्थ के वाद विवाद से बचें उनके साथ। चलिए, ये तो हमने अब तक बात की मेष राशि से लेके तुला राशि वाले जातकों की, और अब बारी आती है वृश्चिक राशि वालों के बारे में। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के खर्च में इस समय वृद्धि हो सकती है। आपकी सेहत कुछ नासाज रह सकती है, थोड़ा ध्यान रखिए इस समय आपको स्नायु तंत्रों में कोई समस्या आ सकती है, नसों में दर्द की शिकायत रह सकती है। खर्च भी इस समय आपका अधिक रहेगा, तो थोड़ा सोच समझ कर चलिए। किसी की गारंटी ना लें इस समय तो बेहतर होगा, किसी के पचड़े में ना पड़े तो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। और एक बैलेंस बना के चलेंगे तो आपका खर्च जो है नियमित रूप से सही चलेगा। चलिए, अब आइए फटाफट से जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों के बारे में। देखिए, धनु वालों के लिए लाभ स्थान में अगर कोई भी ग्रह आता है तो वो लाभ देगा। तो आपके लिए ये मार्गी चाल बुध की आपको बहुत अच्छा लाभ देगी। कार्य व्यवसाय में अच्छी तरक्की करेंगे। संतान को भी इस समय खुशहाली बनी रहेगी। कोई बड़ी समस्या इस समय नहीं रहेगी। जीवन साथी की भी इस समय तरक्की होगी। चलिए, अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं हम मकर राशि वालों के बारे में। मकर वालों के लिए कार्य व्यवसाय में एक बड़ी सफलता रहेगी। किसी नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, नौकरी परिवर्तन करना चाहते हैं तो इससे बेहतर समय आपके लिए कोई और नहीं रहेगा। सुख साधनों में भी वृद्धि आपकी होती हुई नजर आ रही है। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग इस समय आपको मिलेगा। संतान सुख भी मिलता हुआ नजर आ रहा है और वरिष्ठ अधिकारियों से या अपने बॉसेस से आपको इस समय बड़ा एप्रिसिएशन मिलेगा और उनका सपोर्ट भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये समय आपके लिए मेहनत करने का है, क्योंकि इन अगर 25 दिनों में अगर आप मेहनत करते हैं, क्योंकि बुध यहाँ 28 तारीख तक रहेंगे, 28 नवंबर तक रहेंगे, तो इन 25 दिनों में की गई मेहनत आपको आने वाले 6 महीने तक भी शुभ परिणाम देगी। अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, आपको बड़ा लाभ मिलेगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आखिरकार ये तो हमने वृश्चिक वालों के बारे में बात की थी, और अब बात कर लेते हैं हम मकर की भी बात हो चुकी थी, अब बात कर लेते हैं हम कुंभ राशि वाले जातकों की। कुंभ राशि वालों के लिए ये भाग्य की वृद्धि का संकेत दे रहा है। भाग्य का लाभ होगा, धन लाभ मिलेगा इनको। संतान की भी आपकी तरक्की होगी। जो क्रिएटिव फील्ड से हैं उनको बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा जी। और आपको कोई ऐसा असाइनमेंट मिलेगा जिससे आपको नाम कमाने का बहुत शानदार मौका मिलेगा। तो बुध का ये मार्गी होना आपके लिए तो विशेष लाभकारी रहने वाला है, बड़ा अच्छा रहेगा। सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी। जो लोग धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं उनको भी बहुत लाभ मिलेगा। आप जितना ज़्यादा धार्मिक इस समय होएंगे इन 25 दिनों में, उतना ही शुभ परिणाम आपको मिलता चला जाएगा। अपने पिताजी का पूर्ण आशीर्वाद दें। भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे बना के रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गणेश जी की आराधना करके चलिए तो और भी शुभ फलों में वृद्धि होती रहेगी। चलिए, अब चलते हैं हम अपनी अंतिम राशि यानी कि मीन राशि पर। मीन राशि वालों के लिए ये जो गोचर रहेगा ये अष्टम भाव में रहेगा। इस समय आपको क्या करना है, अपने जीवन साथी के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचना है जी। उनकी सेहत का भी ख्याल रखना है और साथ साथ अपनी भी सेहत का ख्याल रखना है। अगर आप यात्रा करते हैं, आपका काम ट्रैवलिंग का ज़्यादा है, तो आपको बहुत ज़्यादा संभल कर चलने की ज़रूरत है। आपको इस समय कहना चाहिए कफ कोल्ड की समस्या ज़्यादा रह सकती है, या जिन लोगों को अस्थमा की शिकायत है मीन राशि वालों को, उनकी समस्या बढ़ सकती है, क्योंकि सर्दी भी अपने चरम काल पर आ चुकी होगी तब तक। तो थोड़ा सावधान आपको रहना चाहिए इस दौरान, अन्यथा स्वास्थ्य के ऊपर इस समय पैसे का व्यय हो सकता है। और किसी को पैसा इस समय उधार ना दे तो आपके लिए बेहतर है। क्रिएटिव फील्ड में आपको अच्छी सफलता मिल जाएगी, क्योंकि जो है तुला राशि में बुध बैठेंगे, बहुत अच्छा आपको क्रिएटिव बनाएंगे। कार्य व्यवसाय के लिए भी समय आपके लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल, और जो कि नवंबर की शुरुआत में ही यानी कि मान लीजिए 3 नवंबर से महीने का आरंभ ही हो जाता है, और ऐसे में इस महीने बुध की ये सीधी चाल आखिरकार 12 राशि पर कैसा प्रभाव डाल रही है ये तो हमने अमेंग शर्मा जी से जान लिया। लेकिन जो कि बुध जो ग्रह होते हैं बुद्धि के सबसे बड़े कारक होते हैं, आपके इंटेलिजेंस से उनका ताल्लुक होता है, और यही चीज़ आपके करियर में, आपके कार्य क्षेत्र में आपकी जो बुद्धि होता है वो आपको सबसे आगे बढ़ाती है। बिल्कुल मयंक जी, कई बार ऐसा होता है कि इंसान इंटेलिजेंट तो है, लेकिन उसे उसके
कर्म का उतना जल्दी फल नहीं मिलता है। कई बार होता है कि उसका जो बुध ग्रह होता है वो अस्त होता है, या बुध ग्रह की जो स्थिति होती है ठीक नहीं चल रही होती है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, बुध बुद्धि के प्रतीक को कैसे आप मजबूत करने के लिए कोई छोटे मोटे उपाय? देखिए, बुध अगर आपका बुध जो है ना, एक हम कहते हैं कि बुध एक ऐसा ग्रह है कि जितना आप बुध को मजबूत करेंगे उतना ही धन धान्य की वृद्धि होगी जी। अगर आपकी कुंडली में बुध अस्त है और कुंडली में योग कारक होकर बुध अस्त है तो आप पन्ना धारण कीजिए। लेकिन कोई भी रत्न धारण करने से पहले अपनी कुंडली जरूर दिखाएं, क्योंकि बिना कुंडली सलाह के आप रत्न धारण ना करें। हो सकता है कि आपको धारण करने से कोई परेशानी हो, तो कुंडली जरूर दिखा के रत्न धारण करें। आमतौर पर अगर बुध कुंडली में कमजोर है तो हमें पन्ना पहनना चाहिए, क्योंकि बुध धन का कारक है, ज्ञान का कारक भी है। अगर आप गणित के क्षेत्र में है, पत्रकारिता में है, मीडिया में, फिल्म लाइन में है या मार्केटिंग में, अगर बुध ही कमजोर है आपका तो आप कैसे तरक्की कर पाएंगे, आपके पास धन नहीं टिकेगा। जिन लोगों की कुंडली में बुध अस्त होता है वो व्यक्ति 40-42 साल तक जीवन में संघर्ष करते हैं और उसके बाद उनको अच्छी मात्रा में धन प्राप्त होता है। तो बुध को मजबूत करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। गणेश जी की आरती करें तो बहुत ही लाभ मिलेगा। बुधवार के दिन गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएंगे तो भी विशेष लाभ मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो किन्नर होते हैं, हिजड़े होते हैं, अगर उनको हम बुध का दान करें, उनकी सेवा करें तो बुध ग्रह प्रसन्न होते हैं और हमें शुभ फल देते हैं। यानी कभी भी आपको किसी किन्नर का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर कोई किन्नर आपको कहीं मिल जाए तो उसको आप कोई भी दान, दक्षिणा, मिठाई या खाना, वस्त्र इत्यादि जरूर दें, तो आपको शुभ फल मिलेगा। उनकी दुआएं लेना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उनकी बद्दुआ जो है वो आपको और नुकसान करेगी और बुध भी आपके कमजोर होकर अशुभ फल देना शुरू कर देंगे। चलिए, आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा प्लीज़ हमें ज़रूर बताएगा। हमारे कार्यक्रम से जुड़ी अगर आपकी कोई भी सलाह है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम उस पर अमल करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने आने वाले कार्यक्रमों में आपकी सलाह को वहाँ उसे शामिल कर सकें। और अगर आपको अपनी खुद की कुंडली दिखानी है, वास्तुशास्त्र से संबंधित कुछ भी जानना है, आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी चल रही है जिसका समाधान आप चाहते हैं कि आप ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी से जानना चाहते हैं उस चीज़ के बारे में, तो स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के ज़रिए आप मयंक जी से डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।